गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन एंड कोसाइन फार्मूले, इनके थ्योरम्स और प्रूफ जो है साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला, वो मैंने आपको कल के लेक्चर में करवाए थे। एप्लीकेशंस में एक क्वेश्चन करवाया था, तो एप्लीकेशंस में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। सो applications of sine and cosine formula. Question 2. In any triangle ABC, prove that A sin B minus C plus B sin C minus A plus C sin A minus B is equal to 0. Proof. By sine formula, साइन फार्मूला लगाने से पहले ये तीन फैक्टर हैं। पहले मैं एक फैक्टर को थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। तीन फैक्टर सेम है, एक को कंसीडर ए साइन बी माइनस सी। तो आप इसमें साइन सी माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। कीप इट इक्वेशन 1। मैंने यहां फार्मूला किया यूजिंग साइन सी माइनस साइन आपको ए बी मिल रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको 20-22 फार्मूले आइडेंटिटीज लिखवाई थी, उसमें सेकंड फार्मूला ये था साइन ए माइनस बी, पहला साइन ए प्लस बी का। इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लिया। नाउ बाय sine formula we have sin A upon A, sin B upon B, sin C upon C is equal to K। से तीनों इक्वल है, तो मान लिए तीनों रेशियो जो है K के इक्वल है। तो यहां से हमें मिल जाएगा sin A A के, sin B B के एंड साइन सी सी के। इनकी वैल्यू फर्स्ट में लगाएंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन बी एंड साइन सी इन फर्स्ट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ साइन बी एंड साइन सी। और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन तो हो गए, कॉस भी है, एंड यूजिंग कोसाइन फॉर्मूले कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab एंड कॉस सी और कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac इन फर्स्ट। देखें, चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चार रेशियोज यहां पर हैं। दो रेशियो जो 2 आउट ऑफ दीज साइन बी एंड साइन सी, वो हम यहां से वैल्यूज निकालेंगे, साइन बी और साइन सी। फिर कॉस सी और कॉस बी बच गए, तो उनके कोसाइन फार्मूले यूज करेंगे हम फर्स्ट में। तो हमारे पास आएगा वी गेट ए साइन बी माइनस सी is equal to A, so BK A square plus B square minus C square upon 2AB minus CK C square plus A square minus B square upon 2AC। So this B and B
will get divided and C ये डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास जो यहां बचेगा, एक तो k कॉमन आ जाता है, k यहां भी है और a भी दोनों में, k अपॉन a कॉमन। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a और एक यहाँ 2 भी था, 2 भी कॉमन है। सो k/2 एंड 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब हम दिस इंप्लाइज 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो k b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सिमिलरली एक फैक्टर फाइंड किया, वैसे ही बाकी सिमिलरली b sin c माइनस a वो हो जाएगा k c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड c sin a माइनस b वो हो जाएगा k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये दो रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड बनेगी, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a k b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस k c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज k b स्क्वायर c स्क्वायर और दिस इज 0, so k into 0 equal to right hand side, hence the proof। तो मैंने ऐसी एप्लीकेशन चूज की कि जिनमें दोनों फार्मूले यूज होते हो। तो आपने देखा इसमें साइन फार्मूला भी यूज हुआ, कोसाइन फार्मूला भी यूज हुआ, कल भी एक एप्लीकेशन हमने की थी। सो ये इनकी एप्लीकेशंस हैं, कुछ साइन फार्मूले और कोसाइन फार्मूले की। कुछ आपको हाइट एंड एलिवेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, तो एक एप्लीकेशन उस तरह की कर लेते हैं। इस टॉपिक में मैं सभी क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज से कराता हूं, तो एक्सरसाइज नंबर देते, क्वेश्चन आप वहां से नोट करते हो, मैं सॉल्यूशंस यहां करवाता हूं। लेकिन ये सभी के पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। सो उसमें एक्सरसाइज में, मेन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं थे। कहीं नई बुक आप लोगे एनसीईआरटी तो उसमें लास्ट के पेजेस में ये आपको एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको यहां पूरे लिखवा देता हूं। क्वेश्चन 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top point P of the vertical tower PQ। टावर जो है वो PQ है, दिस इज द टावर और टॉप P है। So of height h, टावर की हाइट जो है वो h है। साथ साथ में हम इसकी डिटेल लिखते भी जाएंगे। From a point A is 45 डिग्री। तो कोई पॉइंट A है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, suppose this is point A, 45 degree। So this angle is 45 degree and from a point
from a point B, the angle of elevation is 60 डिग्री। एक पॉइंट B है, वहां से एंगल 60 डिग्री है। B की डिटेल, वेयर B is a point at a distance D from the point A। तो कौन सी साइड, इधर को है उधर को है, तो मेजर along the line A। तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस जो है वो D डिस्टेंस है, which makes an angle 30 degree, which makes an angle 30 degree with AQ, with AQ। तो आपने AB की डायरेक्शन में AQ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर जो है वो चलना है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, और पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे उस पॉइंट का नाम B है। और B से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो B से एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री है। ये हमें दिया इस क्वेश्चन। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमें गिवन है कि D डिस्टेंस है, इसकी हाइट h है, ये गिवन है। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, A 45 बनाता है, और एक B जो है वो AQ के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हमें गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट D is equal to h square root 3 minus 1। ये आपको रिजल्ट। तो हमारे सामने डायग्राम तैयार है। अब कुछ डिटेल्स इसकी जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे और ये क्वेश्चन होता जाएगा। प्रूफ फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल PAQ is equal to 45। ये हमें गिवन है। PAQ ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऐसे बनता है 45 डिग्री है, ये गिवन है। दूसरा हमें गिवन है एंगल BAQ is 30 डिग्री। जस्ट अभी बोला था कि AB ने एंगल AQ के साथ 30 बनाया, तो BAQ दिस एंगल 30 डिग्री एंड एंगल PBH is equal to 60 डिग्री। तो B से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था PBH, सो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ये तीनों एंगल हमें दिए हुए हैं। अब देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल BHP, दिस BHP, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। सो क्लियरली एंगल BPH is equal to this BPH। तो ये एंगल कितना होगा? देखें, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 90 प्लस 60, तो ये 30 होगा, तो तब जाकर 180। आप इससे ज्योमेट्री में आपने सब पढ़ा हुआ है। सो ये एंगल हमारे पास आ गया। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल AQP, AQP, clearly angle APQ is equal to APQ। कितना होगा? देखें, ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये कितना होगा? 180 वाले, तो ये भी 45। तो ध्यान दें, ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, तो ये कितना होगा? 15। Therefore, angle APB is equal to 45 minus 30। इस एंगल में से ये एंगल माइनस करें, is equal to 15 डिग्री।
तो ये आपके पास जितने भी छोटी छोटी ट्राइंगल्स यहाँ बनती थी उन सब के एंगल्स वगैरह हमारे पास आ गए। सो इन triangle ABP, this ABP, ये triangle ABP, angle APB is equal to 15 डिग्री, अभी जस्ट ये कैलकुलेट किया होगा। एंगल PAB ये 45, ये 30, ये भी 15 डिग्री। सो देयरफॉर अब जो तीसरा एंगल बच गया, एंगल ABP is equal to 150 डिग्री। ABP ये एंगल 150 होगा, क्यों? 150 प्लस 15 प्लस 15 180। तो ये तीनों एंगल हमने इस ट्रायंगल में फाइंड कर लिए। क्योंकि डायग्राम बना हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है, इसलिए ये क्वेश्चन में रेज कर देता हूं। From triangle APQ, so APQ जो है राइट ट्राइंगल है, फ्रॉम राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल APQ बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देखें ये एंगल 45, ये एंगल 45, और आप सब जानते हो कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, तो ये h है, ये भी h होगी। सो दिस इज h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रीजन मैं बता रहा हूं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, 45 45, तो इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की होंगी। इसकी लेंथ h है तो इसकी लेंथ h होगी। So this is 2h square. So this implies AP is square root 2h. AP की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, AP ये निकल गया root 2h. Now using sin formula, हमें देखें D और H इनमें रिलेशन फाइंड करनी है, तो मैं वो साइड यूज करूंगा जिसमें D दिया है। So in triangle ABP using sin formula क्या है? AB अपॉन AB के अपोजिट ABP, AB के अपोजिट sin 15, AP अपॉन sin 150, एंड तीसरी साइड भी है, हमें तीनों लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, इस तरह से होता है। अपोजिट साइड्स की रेशियो और साइन ऑफ एंगल प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं सिर्फ दो साइड, मुझे एक D चाहिए था, एक H चाहिए था, वो दोनों चीजें जिसमें आ गई मैंने उनको यूज किया। सो दिस इज AB is D sin 15 is equal to AP is root 2h, ठीक है, अपॉन sin 180 डिग्री माइनस। So this implies D upon sin 15 root 2h upon sin 30. सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये यही रहेगा। So this implies D is equal to root 2h sin 15 upon 1 by 2. This implies D is equal to 2 root 2 h and sin 45 minus 30, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का और कोई मेथड नहीं है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, tan 45 tan 30 sin 30 निकाले हुए हैं h। So this is sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30। And this implies D is equal to 2 root 2 h
sin 45 1/√2 into cos √3/2 minus 1/√2 into 1/2. So this implies d is equal to 2√2h 2√2 √3 minus 1. This and this will get d is equal to h under √3 minus 1. यही प्रूव करना था, hence the proof. So बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और इसमें साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलेज आपने आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी वो सब इसमें यूज हुई। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, इसमें पूरी आपको रिवीजन हो जाती है, डिफरेंट फार्मूलेज जो आपने पढ़े अभी तक उनकी भी रिवीजन हो जाती है। सो लास्ट एप्लीकेशन, उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और नया टॉपिक हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4, इन एनी ट्राइंगल ABC, if A is equal to 18, B is equal to 14, C is equal to 30 and this is 24. Find first is cos A, cos B, cos C. Second is sin A, sin B, sin C. तो ये आप सिंपली साइन को साइन फार्मूला लगाकर ये यूज होने हैं और इसमें और क्वेश्चन सीधे निकले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पार्ट इज यूजिंग कोसाइन फार्मूले, cos A is b square plus c square minus a square upon 2bc. So this is 24 square plus 30 square minus 18 square upon 2, 24, 30. So this is 576, 900 minus 324 upon 1440 और इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करें कैलकुलेशन करके तो ये आपके पास, so this is 4/5. सिमिलरली आप cos B, सिमिलरली cos C फाइंड कर सकते हैं। ABC आपको पता है, बस इसी तरह का फार्मूला। इस सेकंड पार्ट में sin C, sin B, sin A जो साइन फार्मूले हैं वो आपने रेशियो यूज करके उससे फाइंड करने हैं। इसके साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो एक 12 नंबर का बहुत बड़ा चैप्टर था वो फिनिश हो गया। कल हम मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट